कृपयैव, केवल महत जनों की कृपा ही है। भागवत कहती है बिना महत पाद रजोभिषेकम, मुख्यतस्तु महत कृपयैव, भगवत कृपा लेशाद्वा। थोड़ी सी जगन्नाथ देव की कृपा हुई, थोड़ी सी लेश हुआ उनकी कृपा का, आप हम सब यहां पर आकर पहुंचे। और अब मुख्य रूप से श्री चैतन्य देव की कृपा हो रही है, जो उनकी वाणी का आश्रय लेकर हम संपर्क को साध कर और संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान की करुणा का विचार करके श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु आपने अपने नाम में अपना समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य भी छिपा दिया, और स्मरण के लिए किसी काल, देश, किसी जाति या किसी भी विधि विशेष का आग्रह भी नहीं है। और जहां कुछ देर पूर्व हम बात कर रहे थे कि जीवन में अनुशासन होवे पर जीवन में आग्रह नहीं हो। सखी सरलता साध ले और टेढ़ापन दे छोड़, सरलता साध ले। मैं बहुत बार आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि नाम जैसा समर्थ साधन जिह्वा पर होते हुए भी प्रचार तो होता है लेकिन परिष्कार नहीं होता है ना। प्रचार तो है, कल कुछ लोग लेते थे, आज बहुत लेते हैं, कल और लेने लगेंगे। पर ये बड़ी विडंबना है कि प्रचार तो है लेकिन परिष्कार नहीं है। ये आचार्यों द्वारा कही गई ये पद्धतियां, ये उनके भावों का ये उद्गलन, इसका उद्देश्य कुछ और था, कुछ और है। जो आप और मैं साधना चाहते हैं वो इससे नहीं साधा जा सकता। इसलिए मैं बार बार इस बात पर बहुत बल देता हूं कि आप धीरे चलते हो, आपकी गति तीव्र हो, इसकी चिंता नहीं है, इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि चलना तो केवल एक विवशता है। आप और मैं, आपका मेरा मन बुद्धि चले बिना नहीं रह सकता, मन बिना संकल्प के नहीं रह सकता। तो जब चलना ही है तो फिर क्यों ना उसी की ओर चला जाए। वो चलने से मिलता नहीं, वो चलने से नहीं मिलता, पर आपकी मेरी विवशता है चलना। फिर जब चलना विवशता हो तो फिर क्यों ना उसी की ओर चला जाए। मिलता तो वो अपनी राजी से है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, जो कह रहा है वो जानता ही हो, कोई जरूरी नहीं है। और मेरी सुनो तो जो कहता है वो जानता ही नहीं है। मैं अपने लिए कह रहा हूं, जब तक कोई कहता है तब तक जानता नहीं, क्योंकि जानता तो मौन हो जाता, जान लेने पर तो मौन विवशता हो जाता है। अब कासो कहूं और कौन पति आवे और कौन करे बकवाद। हमारी श्री प्रिया जी का स्वरूप ध्रुवदास जी कहते हैं, जहां बोली बहु भाररी, एक राधिका लाडली और बोलत हूं अलसाए। प्रेम की वो ऐसी प्रमत्त दशा, वो नित्य क्रीड़ा प्रमत्ता श्री राधिका, और एक राधिका लाडली और बोलत हूं अलसाए। इसीलिए सहचरियां कैसी हैं, वो प्रिया जी का रुख देखकर, मुख देखकर सेवा में नियत रहती है, केवल मुख और रुख देखकर। नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई ना जिही पग सोर, श्वास संभल कर बोलिए बस डोलिए नैन की कोर। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो हकीकत है निगाहों से बयां होती है। पर प्रथम दिन आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि हृदय और नेत्रों के बीच में मुख है, बस आप मुखर होकर उस अनुभूति को प्रगाढ़ नहीं होने देते। नेत्र आपके प्रेम को अभिव्यक्त करें, उससे पहले आप अपनी वाणी से मुखर होकर उसे कह देते हैं। बहुत एक बहुत सूक्ष्म सा अपनी अहमता की प्रतिष्ठा का लोभ है अपनी अभिव्यक्ति को कहने के मूल में, अपनी अनुभूति को कहने के मूल में। आपको थोड़ी सी अनुभूति हुई, आपने झट से किसी से कहा, कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी परिचित ना हो उससे, पर वस्तुतः उसके मूल में कहीं ना कहीं आत्म प्रतिष्ठा है।
आपने इत्र लगाया है गुलाब का, तो आपको क्यों बताना पड़ेगा? अगर वो इत्र है तो वो बताएगा, और उसे बताने दीजिए। आपके पास अनुभूति है तो आपकी अनुभूति को मुखर होने दीजिए। आप मौन रहिए, आप मत कहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है बाप। जिसके हृदय में भगवत तत्व स्फुरित हुआ है, जिसके हृदय में भगवत भाव की सुवास प्रकट हुई है, वो लाख मौन रहे, उसका रोम रोम कहेगा। मीरा का मौन भी श्री कृष्ण को अभिव्यक्त करता है। गोपी ने तो कभी किसी से नहीं कहा। प्रथम दिन हम बात कर रहे थे, गोपी ने तो कभी किसी से कृष्ण की बात नहीं की। गोपी तो स्वयं का भी और कृष्ण का भी गोपन करती रही। और आज कौन है, जब कृष्ण प्रेम के पर्याय की बात आती, केवल नेकी नाम आता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष उन्हीं के चरणों की वंदना करते हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम आसामहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीना। अपनी अनुभूति को प्रगाढ़ होने दीजिए। बस क्या है, संपर्क में तरलता है, चंचलता है, संबंध में प्रगाढ़ता है। जब अनुभूति प्रगाढ़ हो जाए, ये आवागमन के मूल में चेतना नहीं, अस्थिर चेतना है। चेतना को समाप्त नहीं किया करती है भक्ति, अस्थिरता को समाप्त करती है। भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। रहीम कहते हैं नैनन पिय मूर्ति बसी, अब परछवि कहां समाए। आने दीजिए। ये बड़ी खूबसूरत बात एक शायर कहता है, वो रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में असर आ जाएगा। आप समुद्र में गोता लगाए, आपको पहली बार में मोती नहीं मिला, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि समुद्र में मोती नहीं है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि समुद्र में मोती नहीं है। कबीर कहते हैं मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अजहुना आया, सखी मंद हमारे कल रात को भैया कह रहे थे ना, आप पर आक्षेप कैसे लगाया जाए। आप तो वो हैं कि गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, और मातु की गति नहीं ताहि कृपाल जादव राय। तुलसी कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही। तो शायर कहता है कि एक बार नाम से आनंद नहीं आया, दो बार नहीं आया, मंद हमारे भाग आएगा। रफ्ता रफ्ता इस मोहब्बत में असर आ जाएगा। बड़ी प्यारी बात कही है कि आंसुओं को गजल लिखने का हुनर आ जाएगा। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तुम हो दीनों की आहों के आशिक,
असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर। 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 तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। कन्हैया 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 तो रफ्ता रफ्ता पर मोहब्बत में असर आ जाएगा। और मुझे लगता है कि साधक के जीवन की अगर संजीवनी है तो वो मौन ही है। क्या है मौन? अभ्यास है। मुझे, मेरे विचार से, ये मेरा निजी विचार है कि मौन ही पात्रता है। आप कितना मौन रह सकते हैं। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, केवल न कहना, केवल न कहना ये मौन नहीं। ये भी अच्छा है, अभ्यास तो यहीं से आरंभ होता है। असतो मा सद्गमय, यात्रा तो स्थूल से सूक्ष्म की ही है। पर केवल यही मौन नहीं, कुछ लोगों को मैंने देखा वो मौन में बहुत और झंझट हो जाता है। अब क्या है ना, बोलने वाला तो बोलेगा, बोलने वाला तो बोलेगा। वस्तुतः मौन वही है जब कछु लेना न देना और मगन रहना। मगन रहना ही मौन रहना है। तो हो सके तो थोड़ा थोड़ा मौन साधते हुए, जैसे कल मैंने कहा था, हो सके तो एक कालमुख आपके जीवन में है, उसको दूर रखिए थोड़ा सा अपने से, थोड़ी थोड़ी देर दूर रखिए। हमारे जीवन में वो कालमुख नहीं है तो ये कालमुख है। हमको भी शौक है बोलने का, हमसे भी बोले बिना नहीं रहा जा सकता। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, तरोरपि सहिष्णुना। अगली बात महाप्रभु कहेंगे। नाम के आश्रय से प्रथम दिन जब हमने चर्चा किया कि जब बीज डलेगा सदगुरु की कृपा से, यथा वृक्ष हो बीज से जल रज ऋतु संयोग, और पाकर विकसे क्रम से त्यो मंत्र से योग। लेकिन नाम की आराधना कैसी हो? घट में नाम मूर्ति धरिए और फिर पूजा अंतर्मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। सदगुरु कस देगा आपके हृदय की तंत्री को, आपके हृदय की तंत्री को कस कर फिर झनकृत करेगा वो। और आपने कभी कोई तत्ववाद्य यदि सुना हो तो बड़ी देर तक झनकार रहती है। यदि झनकार कोई योग्य व्यक्ति करे
तो एक तो वो झनकार बहुत देर तक रहती है, और वो झनकार सरस होती है, वो झनकार बड़ी मधुर होती है। तो जब सदगुरु आपके हृदय तंत्री को हाथ में लेकर झनकृत करेगा वो स्वर, एक तो वो झनकार बहुत देर तक रहेगी, लेकिन वो कब करेगा? आपने कभी सितार को खुद बजते नहीं देखा होगा, कोई बजाता है उठाकर, तभी उसमें संगीत है। सितार में संगीत नहीं है, कोई उठाता है और कोई योग्य, कोई निपुण जब छेड़ता है उसे। अब मेरे जैसा व्यक्ति सितार बजाने लगे तो क्या करेगा? तार टूट जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर। तो ऐसे जब अनअधिकारी के हाथ में आपका हृदय जाएगा तो हो सकता है तार टूट जाए। इसलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं, अपनी श्रद्धा और विश्वास निवेदन करते समय सावधान रहना, और इस समय पे तो बहुत सावधान रहना। और सावधानी की नहीं समझ में आए तो सीधे सीधे हरि नाम जपना, हमारे झंझट में मत पड़ना, हमारे चक्कर में मत पड़ना, सीधे सीधे हरि भजना। जो वस्तु आपके प्रयास से आएगी वो नष्ट हो सकती है, जो वस्तु उसके प्रसाद से आएगी वो आपको सिद्ध भी कर देगी, वो आपको बुद्ध भी कर देगी, वो आपको शुद्ध भी कर देगी। जीवन में यदि कोई बुद्ध पुरुष आ जाएगा वो आपको शुद्ध कर देगा। सिद्ध आएगा तो वो सिद्धि देगा, बुद्ध आएगा तो वो शुद्धि देगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए कल मैंने कहा था, दोबारा दोहरा दूं, केवल नाम नहीं, एक समर्थ संत के संकल्प से युक्त नाम जब आपके हृदय में पधराया जाता है, वो नाम की मूर्ति जब आपके हृदय कमल पर प्रतिष्ठित की जाती है, परिणाम क्या आता है आपके जीवन में उपासना का? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप आए तो सत्संग सुनने, अभी यहां तो चलो आप हम थोड़े लोग मिलकर आए भगवत चर्चा करने के लिए, कहीं हम बाहर जाते हैं तो अभी कल परसों कौन मुझे बता रहा था, बोले महाराज आपके पंडाल में आने से पहले बैठने को लेकर कितना झंझट होता है ना, हम जानते हैं। ऐसा होता है ना, कितना झंझट होता है। उपासना का परिणाम क्या है आपके जीवन में? मैंने कहा ना, प्रचार तो बहुत हो रहा है, परिष्कार कहां हो रहा है? दिस इज अ टूल। ये जो आप सुन रहे हैं ये तो अंतर मन के मार्जन की युक्ति ही तो है। दिस इज द टैक्टिक, द टेक्निक। ये आत्मशोधन की एक युक्ति ही तो है। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो परिश्रम कर रहे हैं आप। मैं तो कहता हूं अच्छा है संसार में लगे रहिए, कुछ कमाइए तो, नहीं तो साधु कहता इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। पार्टी में गए नहीं, कोई भजन वाला मिल जाएगा, देखेगा तो क्या कहेगा, भजन में मन लगा नहीं, अरे कुछ तो करते, सोई कर लेते, कुछ भी नहीं किया आप तो। इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं ये कि मुझे लगता है जीवन में सबसे बड़ा रोग, जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई, तो वो द्वंद्व है। जब आप ना इधर के हैं और ना उधर के, ना इधर के रहे ना उधर के, कुछ भी हाथ नहीं आया। और मैंने देखा, इसीलिए मैंने कहा कि अपने जीवन में अभिव्यक्ति को सहज होने दीजिए, नहीं तो नष्ट, जीवन की सुंदरता को नष्ट कर देगी। कृत्रिमता आपके जीवन के सौंदर्य को नष्ट ही तो करती है। वर्ष भर जब आप काम करते हैं, द कंक्रीट जंगल डेवलप्ड बाय यू, जब आप वर्ष भर उसमें काम करते हैं, फिर कुछ देर के लिए आप कहां जाना चाहते हैं? इन द लैप ऑफ नेचर, आप प्रकृति के पास जाना चाहते हैं जहां पर कृत्रिमता नहीं है। एक आपके घर का लॉन है, पेड़ पौधे तो वहां पर भी हैं, एक जंगल है जो कृत्रिम नहीं है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी सहज है, बड़ी प्राकृतिक है। वो आत्मा को जो सुख देता है वो आपके घर का सधा हुआ बगीचा नहीं देता। उसमें एक अनछुआपन है, वो जैसा है बस वैसा ही है। और यही जीवन का सौंदर्य है, इसी में जीवन की सुंदरता निहित है। इसीलिए साधन करिए, पर उद्देश्य ध्यान रखिए, कहीं आपका साधन आपकी सहजता नष्ट तो नहीं कर रहा। अब मुझे माला नहीं जपना आता, मैं कहता हूं जपो, मुझे नहीं आता, मुझसे जपा भी नहीं जाता। हो सकता है ये मार्ग मेरे लिए ना हो, मुझे लगता है कि बस हल्की हल्की बारिशें होती रहें और देर तक बैठे उन्हें सोचा करें। अब कहां जाएं, किसे ढूंढा करें, वो भी आखिर मिल गए, अब क्या करें। और होवे उसकी कृपा तो फिर ये हो जाए,
सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। और बड़ी सुंदर बात कही कहने वाले ने, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जैसे मैंने निवेदन किया, प्रचार हो रहा है, परिष्कार नहीं, क्यों? क्योंकि दर्शन की विधा को प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए परिणाम विपरीत आ रहा है। जो विधा आपको अंतर्मुख करने के लिए थी, जो इस मार्ग पर जमी भ्रम की काई हटाने के लिए थी, उसने संसार को और भ्रमित कर दिया। जो विश्राम का विषय था वो उपहास का विषय हो गया। पर मुझे अपने प्रभु की करुणा पर इतना भरोसा है, और मैं आपको अपने भरोसे से, बिकॉज आई कैन स्टेट द फैक्ट विद एन अथॉरिटी, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है कि यदि आपका आपका उद्देश्य, आपका संकल्प यदि शुद्ध है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप गिरेंगे नहीं, मैं ये नहीं कहता आप भटकेंगे नहीं, मैं ये भी नहीं कहता आपसे गलती नहीं होगी। पर यदि गलती होगी तो फिर उसे सुधारने वाला भी आपको मिलेगा। यदि आप गिरेंगे तो आपको संभालने वाला भी मिलेगा, यदि संकल्प शुद्ध है तो। आग में जो जल जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पे इतराए वो शेर नहीं होता। और भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। आपका मौन समर्पण निष्फल नहीं जाएगा। तो जैसे कबीर ने कहा कि मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अजहु ना आइया, मंद हमारे भाग। सो चैतन्य महाप्रभु कहते, प्रभु आपने तो अपनी ओर से कृपा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, मेरे एहतियात में ढील है। आप तो इससे अधिक और क्या करते? न समय का विचार, न स्थान का विचार, न काल और देश का विचार, न किसी विधि की अपेक्षा, न किसी निषेध का भय। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। नाम जप में क्या विधि है कि बस जपिए, और निषेध क्या है कि भूलिए मत। विस्मृति ही निषेध है, स्मरण ही विधि है। याद करना, और प्रथम पग उठाइए, याद करिए, फिर वो याद आने लगेंगे। पहले आप याद करिए, फिर वो याद आने लगेंगे। और वो याद आने की जो स्थिति है, उसी को नानक कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अभी क्या होगा वृंदावन में, मैं देखूंगा सुबह 5 बजे पहले राधा वल्लभ जी जाएंगे, फिर सेवा कुंज जाएंगे, फिर इतने में थोड़ा चाय पानी लेके फिर बिहारी जी का दर्शन करेंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर परिक्रमा लगाते हुए शाम को वहां पर आएंगे, और भगत भगत सब भगत रहे, भक्ति दई भगाए। मैं एक और निवेदन आपसे करूं कि साहब, भक्ति आपको व्यस्त करने के लिए नहीं, भक्ति आपको मस्त करने के लिए है। वो व्यस्त करने के लिए नहीं है। आप सुबह से शाम तक लगे ही हैं बस। सहजता का अभाव है जीवन में। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां से नहीं कह सकता। आई एम ऑलरेडी अ कॉन्ट्रोवर्शियल। I don't want to get assertive about it, to be assertive. कबीर तो जाते जाते कह गए, अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमु आप पंडित भयान। बोले अकल किसी को नहीं आई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। आपके और उनके मध्य में कोई नहीं है, कोई आ ही नहीं सकता। उसने आपके और अपने मध्य में इतना स्थान ही नहीं छोड़ा कि आपके और उनके मध्य में कोई और आ पाए। ना कोई विधि, ना कोई निषेध, योग यप जप तप व्रत पूजा। हां, बात यह विलग है कि कर सेवा और चाहे फल
और फिर चाहे त्रिभुवन राव। फिर कबीर कहते ये कच्चा दाव है, ऐसे हरि हाथ नहीं आते। हरि हाथ आया है किसके? अहीर की छोहरियां। और रसखान ने एक पंक्ति में ऊपर से नीचे तक 10 दिशाओं की बात को घेरते हुए एक पंक्ति लिखी, नचाती कौन है? ताही अहीर की छोहरियां। किसे? शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे फिर ध्यान न पावे। और किसके लिए? छछियावर छाछ, जो किसी को भी दे दी जाती है। आज भी आप गांव में चले जाइए, छाछ मांगने वाले को निराश नहीं किया जाता, उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती, योग्यता नहीं पूछी जाती। छाछ ऐसी वस्तु, कोई भी आए उसे दे दो, कम पड़े और पानी मिलाओ दे दो, पर कोई छाछ लिए बिना नहीं जाए। आया है तो दो। उस छछिया भर छाछ के लिए उनको सुलभ हुए भगवान। और कितने सुलभ कि भ्रमित हो गई ब्रह्मा जी की बुद्धि। वो इतने सुलभ हो गए ब्रजवासियों को कि ब्रह्मा जी की बुद्धि थकित हो गई। भूला कौन? ब्रह्मा। अभी कुछ देर पहले तो जब अघासुर का उद्धार किया था भगवान ने, और ब्रह्मा की स्तुति करके गए थे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि मधुमंगल के छाछ टपक रही है, कन्हैया चाट रहा है, और ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ। जिज्ञासा होती तो भगवान उसका बड़े आदर से निराकरण कर देते, पर ब्रह्मा जी को तो संशय हुआ कि क्या यही भगवान है। भगवान ने सोचा, अच्छा बेटा हमारे बनाए ब्रह्मा बने हो, अब हम ही पर संशय करते हो। फिर भी भगवान ने कृपा की, फिर भी भगवान ने अनुग्रह किया। कृष्ण अनुग्रह मूर्ति है, उनके निग्रह में भी अनुग्रह है। फिर भी भगवान ने अनुग्रह किया निकट बुलाकर। और पर लेकिन कन्हैया का स्वभाव है, हमारे श्री रघुनाथ जी जो है ना, वो तो अत्यंत सीधे हैं। और मैं आपको बताऊं, एक जगह पर, मुझे स्थान का तो याद नहीं, मैंने श्री कृष्ण का विग्रह मंदिर था और श्री कृष्ण सीधे खड़े थे, मुझे तो अच्छे ही नहीं लगे। वो सीधे खड़े थे, अच्छे ही नहीं लगे। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते, अरि तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर। आपके इसी टेढ़ेपन पर ही तो हम न्यौछावर हैं। क्यों? क्योंकि सीधा कांटा तो भीतर भी चले जाता है, बाहर भी आ जाता है। किसी को भी जब हम जपते हैं, भजते हैं, तो वो हृदय में जाता भी है और फिर हृदय से चले भी आता है। बोले ये ऐसा टेढ़ा कांटा है जो भीतर तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। उनको सुलभ हुए भगवान। फिर जब ब्रह्मा जी को सुध आई, तब ब्रह्मा जी ने कहा, अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आप सहज हो जाइए, भगवान सुलभ हो जाएंगे। ये एक उक्ति उपासना का सार समेटे है। आप सहज हो जाइए, भगवान सुलभ हो जाएंगे। आप कठिन है इसीलिए भगवान भी कठिन है, क्योंकि वो तो दर्पण सा है ना। आप जैसा होकर उसके सन्मुख जाएं, वो वैसा आपको उत्तर देता है। भांति भांति के प्रश्न पूछते हैं लोग, वो ऐसे नहीं जपे, कब जपे, ऐसा जपे, वैसा जपे। अभी मैंने परसों कहा था ना, मदन टेलवाला बाबा माला जप रहा था, मैंने मन के गिने, माला बड़ी विचित्र लग रही थी, तो 537 मन के। मैंने कहा बाबा जी कौन सी किताब में लिखे हुए? बोले मैं किताब पढ़नी जानो ही ना हूं, मुझे कछु आवे ही ना है। और मैंने कहा बाबा मन का भी तुलसी कैसे ना है? तो बोले जो तुलसी की जपू तो फिर नाम की क्या महिमा है? जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान है। नाम की महिमा है। और श्री महाप्रभु जी यही इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, नाम को साधन नहीं, नाम को साध्य समझ के जपिए। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तुंडे तांडविनी वितनुतम तुंडाव लीलब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुद अभ्ययी स्पृहाम। कि जब ये कृष्ण नाम मेरी जिह्वा पर आता है तो ऐसी